एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में ऑल ज़ोडिएक साइंस का हॉरोस्कोप कि आपका ये आने वाला जो टाइम है 15 से लेकर 22 तक का वो कैसा जाने वाला है। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड देखेंगे हम आपको डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, किस चीज़ों में आपको संभल के स्टेप लेना चाहिए और कौन सी खुशी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ठीक है, सो मैं कार्ड को एक बार देख लेती हूँ कौन कौन से कार्ड हमारे लिए आए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा इंस्टा में मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। राइट, चलिए सो हम देखना शुरू करते हैं कि क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसिस में बहुत इश्यूज़ हैं आपके। हो सकता है जॉब रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ आपकी लाइफ में रहे हों कहीं ना कहीं। एंड लाइक किसी की जॉब भी मुझे लगता है चली गई हो या छूट गई है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो एंड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देखो आपको डिवाइन की तरफ से मिलती हुई नज़र आ रही है विद इन 1 मंथ। सो होप फॉर द बेस्ट। और मुझे लग रहा है कि आपको अगर किसी गुरु वगैरह को आप मानते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स से आपकी चीज़ें सुधरेंगी, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जिससे कि आप गाइडेंस ले सकते हैं। मे बी आपके सीनियर हो, ऑफिशियल सीनियर्स हो कोई भी, या फिर कोई ऐसा बंदा आपके घर परिवार में जिनको अच्छी नॉलेज हो, जो स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो। उनके थ्रू आपको बहुत अच्छी कोई सीख मिलने वाली है हर चीज़ की। एंड अगर बिज़नेस आप किसी के साथ कर रहे थे या साथ करना चाहते हैं तो प्लीज़ पेपर वर्क ज़रूर कीजिए। अगर बिज़नेस अगर पार्टनरशिप का है तो राइट, बिना पार्टनरशिप के लिए कोई भी काम नहीं कीजिए। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ़ योर लो फाइनेंसेस आपकी जो लाइफ में है ना बहुत नीरसता आ गई है, बहुत दुखी हैं आप। बाहर दुनिया की लाइफ को देखते हैं तो यू फील यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। पीपल आर वेरी हैप्पी, उनके पास पैसा भी है, रिलेशनशिप्स भी हैं, हेल्दी भी है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन दिनों में आपकी हेल्थ बहुत डाउन हुई है या डाउन हो रखी है अभी भी। ठीक है, उस वजह से आपके फाइनेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपने लूज़ करे हैं बिकॉज ऑफ़ योर हेल्थ। एंड रिलेशनशिप्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो काफ़ी नेगेटिविटी वाला माहौल मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है आप में, जो बिना सोचे समझे शायद कोई एक्शन लिए गए हैं, उसका भरपाई मुझे लग रहा है कि ये सब है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है पार्टनर उनसे बात ना कर रहे हो, काफ़ी गैपिंग सी लड़ रही है। लड़ाई झगड़ा तो नहीं, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत नहीं कर रहे हैं, रूठ गए हैं आपस में, कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी विद इन 11 डेज़ या फिर आफ्टर अ वीक्स टाइम मुझे लग रहा है कि पार्टनर आपके बारे में सोचेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंसिस के मैटर में भी आपके हाथ में शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी है एंड उसको आप इनकैश करने वाले हैं। या ठीक है, एंड कहीं न कहीं आपने जो इतनी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, वर्कआउट कर रखा है, उसका टाइम आ गया है कि वो चीज़ें आप इनकैश करने के लिए डिवाइन आपको कुछ ना कुछ एक प्रपोज़ल दे सकता है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है। कुछ ना कुछ समथिंग इज़ देयर कि जो कि आपके बेनिफिट्स हो फाइनेंशियल मैटर्स में। शायद किसी को पैसा दिया है, वो पैसा वापस आ सकता है। कुछ ना कुछ है, पैसे के बारे में आप सोच रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर भी आपको मिलेगी अगर आप उसमें वर्कआउट करते हो। ओके, कुछ के पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि उनसे मिलने आ सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी का प्रस्ताव वगैरह हो सकता है। किसी कंपनी के लिए अगर काम कर रहे तो कोई ट्रैवलिंग हो सकती है कहीं ना कहीं, ओवरसीज़ हो सकता है, इन स्टेट हो सकता है, किसी चीज़ से रिलेटेड लाइक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का कुछ काम है, या कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में आप हैं तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। या किसी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को चमकाने की ज़रूरत मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ की, ताकि जैसे होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, उस टाइप की चीज़ें हैं। कोई सूटेबल लड़का या लड़की अपने के लिए ढूंढ रहा है तो कोई मिलने आ सकता है आपके घर में। ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी। तो काफ़ी खुशी का माहौल मुझे दिख रहा है। पार्टनर अगर बहुत दिन से बात नहीं कर रहा था या फिर थोड़ा सा दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई थी तो कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं मुझे, फेक आईडी से या फ्रेंड्स के थ्रू बात करते हुए, या कुछ ना कुछ एक नज़र तो उनकी है आप में। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो बिल्कुल मुझे भूल गए, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए, तो ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा। वो कहीं न कहीं आपको सोचते हुए दिख रहे हैं। हाँ, फाइनेंसेस थोड़े डाउन है, उस तरफ भी उनका थोड़ा-सा दिमाग है, बट ऐसा नहीं है कि लव लाइफ़ को बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भैया ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? तो मैं कहूँगी हाँ, ये डिवाइनली गाइडेड है। शिव शक्ति का स्वरूप मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं आप दोनों लाइक एक-दूसरे के लिए बने हो, बट ये है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई है। वो आप दोनों को एक साथ मिलके सुलझानी है, समझने की कोशिश करनी है कहीं न कहीं। ठीक है, तो अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है तो आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। 2 वीक लग सकते हैं, 20 डेज़ लगते हैं, मे बी 2 महीने कुछ लोगों के लिए। एंड पर्सनैलिटी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है।
ठीक है। सो हम थोड़े से और कार्ड देखने की कोशिश करते हैं कि आपका, ताकि हम और अच्छे से पता लगा पाए कि आपका जो आने वाला हफ्ता है वो कैसा जाने वाला है, क्या है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। सो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास आए। ओके। सो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, इतनी बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शायद वो अपनी लव लाइफ को नहीं देख पा रहे। जैसे कि मैंने बोला, फाइनेंसिस मैटर में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल लग रहा था, या हो सकता है आप में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आप चीज़ों को देखने में नज़रअंदाज कर रहे हैं और शायद आप मूव ऑन होना चाहते हैं, आप या आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मूव ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत ही करीब है। कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने हम अपने सर पे इतने बर्डन ले लेते हैं ना, मतलब अच्छा बनने के चक्कर में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पर्सनालिटी आप बहुत ही क्लियर हो, आप भी और आपका पार्टनर भी। तो इतना बर्डन आपने ले लिया है अपने सर पे कि जिसके चलते कि मतलब उस बर्डन को आप क्या बोले कि कभी कभी क्या होता है कि हम खुशी भी होती है हमें कोई काम करने की, जैसे हम अपनी फैमिली के लिए कोई काम करें तो वी आर हैप्पी इनफ, ठीक है, बहुत खुशी होती है हमें कि हम उनके लिए काम करें। बट कभी कभी हम इतने ओवर बर्डन हो जाते हैं कि हम उसी बोझ तले दब जाते हैं, हालांकि वो काम ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया है, बट स्टिल। तो मुझे लग रहा है उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनको थोड़ा बहुत निजात मिल जाएगी अक्टूबर तक, थोड़े से फ्री हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए नवंबर तक भी उनका पार्टनर वापस आ सकता है, जब थोड़ा सा वो रिलैक्स महसूस करें, अपनी जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके पास है वो थोड़ी सी कम होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, बिकॉज ऑफ फैमिली कहीं ना कहीं दरारें आ चुकी हैं, शायद फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों की दोनों पार्टनर की लाइफ के बीच में, चाहे वो आपकी फैमिली का हो, कहीं इनकी फैमिली का हो। तो एक थोड़ा सा ग्रहण वाली स्थिति मुझे कहीं ना कहीं लग रही है, या फिर कोई नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं आसपास में जो आपके पार्टनर के कान भर रहे हैं। ठीक है। या फिर मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं हो सकता है, कोई उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है या आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप दोनों का रिश्ता मतलब ख़राब करने में काफ़ी ज़्यादा हाथ मुझे लग रहा है उन चीज़ों का है। ठीक है। सो ये एक टाइम बीन है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ये परमानेंट रहने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर का खिंचाव आपकी तरफ है। बट हाँ, जब तक है थर्ड पार्टी है तो यू हैव टू वेट फॉर योर पार्टनर लाइक, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक ये स्टे नहीं करने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ, राइट। सो उनकी जैसे होता है ना थर्ड पार्टी का, उनका जो बिहेवियर है वो इस तरह का है कि भैया अपना काम निकलता है, उसके बाद भाड़ में जाए जनता वाला टाइप का है कुछ। तो वो कहीं न कहीं उनको धोखा दे के निकलेंगे आगे, और बहुत जल्द वो होने वाला है। सो फिर वो आपके पार्टनर कंपेयर करेंगे एंड ही विल कम बैक टू यू। मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी हर किसी की लाइफ में है, बट हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी वाला इशू भी है। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा है कि अगर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब बिज़नेस में लॉस हो गया और लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो उनको लोन वगैरह मिल सकता है। कुछ लोगों को जॉब का इश्यूज़ चल रहे हैं तो उनको जॉब मिल सकती है। कोई लोग जॉब ढूँढ रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह का प्रोफ़ाइल उन्हें सूट करेगा, तो अकाउंटिंग में जा सकते हैं, लीगल में जा सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग वाला प्रोफ़ाइल आप कर सकते हैं, आर्किटेक्ट वाली चीज़ें आप कर सकते हैं। कहीं न कहीं उस तरह से संबंधित चीज़ें मुझे लग रही हैं, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर किसी के पेपर वगैरह है तो वो भी क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है मुझे लग रहा है जून के आसपास तक। कोई ट्रैवलिंग मुझे होती हुई दिख रही है मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर की। फाइनेंशियल मैटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की वो कोशिश करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर कोई हस्बैंड मतलब अगर आप मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है काफ़ी उनको समझाने की आप कोशिश करते थे कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। शायद आपके पार्टनर समझते नहीं थे, बट अब उन्हें काफ़ी अच्छे से चीज़ समझ में आ गई है। और फिर मुझे यहाँ एक साइन दिख रहा है कि भैया ये जो है डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। सो यू डोंट वरी अबाउट इट। आपके पार्टनर कहीं भी जाए, कोई भी आप लोगों के बीच में आए, बट स्टिल विल कम टू यू। ठीक है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, चीज़ें थोड़ी बेकार हो सकती है, उनको सुलझाने में उनको थोड़ा समय लग सकता है, चीज़ें समझने में उन्हें टाइम लग सकता है कि भैया यू आर द राइट वन, बट डोंट वरी अबाउट इट, विल कम बैक टू यू। ठीक है। काफ़ी अच्छी पोजीशन में वो उभर के आएंगे, मतलब पैसा, नेम, फेम वगैरह। वो भी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ सॉर्ड आया है एंड 10 ऑफ सॉर्ड आया है। तो मुझे लग रहा है किसी ना किसी के दिल पे तो जैसे छुरा टाइप का भोंका है, पूरा उनको तहस नहस कर दिया है। अगर हम कहीं बात लाइक
रिलेशनशिप वाले मैटर की, नॉट एग्जैक्टली प्यार में मैं कहूँगी, बट कोई भी चीज़ जिसमें उन्होंने विश्वास किया था और उनको वहाँ से विश्वासघात मिला है, वो उनकी लव वाली सिचुएशन भी हो सकती है कहीं ना कहीं। देखो दुख तो बहुत मिला है कहीं ना कहीं, दुख तो उन्हें बहुत मिला है, और इतना दुख मिला है कि अब उन्होंने सब चीज़ भगवान पे छोड़ दी है, खुद से कोई कदम नहीं उठाना चाहते। उन्हें लगता है कि यार मैं जो भी कुछ करता हूँ कहीं ना कहीं मेरे से चूक हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है, जिसका भुगतान मुझे ही भुगतना पड़ता है। तो लाइफ में अगर आप कहोगे कि वो आपके बिना खुश है, तो मैं ये कहूँगी बिल्कुल भी खुश नहीं है वो आपके बिना लाइफ में। थर्ड पार्टी वाला भी जो इशू चल रहा है वो थोड़े दिन के मज़े हैं, और मतलब थोड़े दिनों में उन्हें पता चल जाएगा, कुछ लोगों को पता भी चल चुका होगा शायद कि थर्ड पार्टी भी किसी काम का नहीं है, उस चीज़ से निकल जाना चाहिए, तो तब वो आपकी तरफ आएंगे। तो बड़े ही इंडिसिसिव से हो रखे हैं कि एक बार आपको छोड़ दिया है या बात बंद कर दी है या आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वो सही कर रहे हैं आपके साथ या नहीं कर रहे हैं, उन्हें वो भी समझ नहीं आ रहा। तो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि खुश हैं लाइफ में पार्टी कर रहे हैं, ही इज़ वेरी इम्बैलेंस, ठीक है। और कहीं ना कहीं आंखों में पट्टी बंधी है उनके, क्या कह सकते हैं, अभी थर्ड पार्टी के प्यार की फ़िलहाल कुछ लोगों की आंखों में पट्टी बंधी है, बट बहुत जल्दी वो भी खुल जाएगी। एंड खुश तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं, दिल दिमाग में इतना ज़्यादा पैसा छाया हुआ है उनके कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और बस उसी की वो प्लानिंग में, उसी की चीज़ों में लगे पड़े हैं कि किस तरह से कमाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, क्या करूँ क्या ना करूँ, किससे सलाह लूँ। तो उस दिमाग मतलब सब जगह पैसा ही पैसा दिखता है उनको। तो काफ़ी अच्छा नाम शौहरत बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा, कुछ लोग क्या है कि उसमें वॉक ऑन कर रहे हैं अभी। एंड किसी की जगह चेंज हुई है, शायद आप दोनों शायद एक साथ रहते थे, या फिर वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए हैं, या फिर उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी बाहर मिल गई है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि भैया बाहर गए हैं, अचानक से बातचीत वगैरह भी बंद कर दिया, फैमिली शिफ्ट हो गई है, ना मालूम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहेंगे नहीं रहेंगे। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो यहाँ पे उनको मतलब उनके लिए कुछ था ही नहीं एक तरह से, काफ़ी ज़्यादा ट्रबलेंस उनकी लाइफ में था, कुछ इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में घट गई थी कि यहाँ रहना ही पॉसिबल नहीं था। शायद जहाँ रहते थे वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था, या फिर उनका बिज़नेस यहाँ पे बहुत बुरी तरह से डूब गया है, या फिर उनके पास जॉब ही नहीं रही यहाँ पे, तो दूसरे शहर में जाके उनको जॉब मिली है, या पढ़ने के लिए कोई अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको बाहर मिली है। बट डोंट वरी, जब वो वहाँ जाएंगे थोड़े से स्टेबल होंगे चीज़ों को लेके, तो डेफिनेटली हिल कम बैक टू यू ओनली, ठीक है। सो थोड़ा सा और देख लेते, देखिए हमारे पास कितना अच्छा कार्ड है। ओके, तो मैं कहूँगी बहुत जल्दी वो आपके लिए स्टेप लेने वाले हैं। आपको लगेगा शायद आपके लिए स्टेप नहीं लेते, हर चीज़ अपने अनुसार करते, जब इनकी सहूलियत होती है, जब कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि नहीं, अब वो हवा के विपरीत जाके आपके लिए स्टेप लेंगे, जो आपने सोचा भी नहीं था वो चीज़ वो आपके लिए करेंगे। और एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में मुझे आने वाला है, ऐसा लगता है 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, मे बी 3 महीने के अंदर, कुछ इस तरह से, कि आप अपने सेलिब्रेट करोगे। मे बी वो आपका बर्थडे हो सकता है, मे बी कोई पार्टी हो सकती है, मे बी कोई एग्ज़ाम आपने दिया है वो चीज़ है, जॉब मिल सकती है आपके आपके पार्टनर को, उनसे बातचीत हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है। स्पेशली मुझे लग रहा है लव मैटर्स में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ आप दोनों के आपस में सेलिब्रेट करोगे, किसी बाहर किसी आउटिंग में जा सकते हो, शादी का कमिटमेंट भी दे सकते हो। उसके बाद वो शायद आपको कुछ चीज़ भी बताएं कि हाँ भाई देखो, अभी ये सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही है, इसको थोड़ा सा मुझे वर्क ऑन करने दो, जब चीज़ें बेहतर होंगी तो हम शादी करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़, क्योंकि उससे पहले वो आपसे कुछ बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, अपने अंदर में उनकी क्या खिचड़ी पकड़ी है, तो उस चीज़ से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, अभी हिल कम टू यू, एंड मे भी मुझे लग रहा है अप्रैल महीने के अंदर वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही गुड न्यूज़ देने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स भी हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिचुएशन डिपेंड करता है कि किसकी सिचुएशन अभी किस हिसाब से चल रही है। बट ओवरऑल सिचुएशन जैसे कि कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, मैंने आपको बता दी है। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।